वेदांता पिछले साल तक 17,000 करोड़ में जेपी ग्रुप को खरीद चुका था। बाद में पता चलता है कि वो जेपी ग्रुप को जो खरीदा गया था वेदांता के द्वारा, अनिल अग्रवाल जी के द्वारा, वो ग्रुप अब अडानी का हो गया है। अब जो खरीदा सामान आपने हो और वो किसी और के पास चला जाए तो ये बात तो बवाल की बनती है। तो इसके ऊपर अपोजिशन का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सारे का सारा काम करवाया होगा, पूरा पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही होगी, तब जाकर के एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जेपी को खरीदने की बोली कम लगाई हो उसे वो माल दे दिया जाए। जब बोली लग करके कोई हायर पेमेंट पर कोई प्रोडक्ट ले रहा है, उसके बावजूद कम पेमेंट लगाने वाले को वो सामान दे दिया गया। तो भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, जयप्रकाश एसोसिएट से जुड़ा हुआ मामला। अडानी ने जिसको खरीदने के लिए 14,543 करोड़ की बोली लगाई थी, उसी को खरीदने के लिए अनिल अग्रवाल जी की जो वेदांता है उसने 17,000 करोड़ की बोली लगाई थी। 17,000 करोड़ वाले को वो माल ना देकर 14,500 करोड़ वाले को दे दिया। यही बात यहां से सवाल के रूप में लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। माइनिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं अनिल अग्रवाल जी, और इनके द्वारा इस पूरे मामले को अपने सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार से साझा किया गया। इनका मानना है गीता के अनुसार कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। इसी बात को इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा। तो साहब मार्च 2025 में इनके ईओआई यानी कि इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की कौन खरीदना चाहता है उसके लिए कॉल किया गया। तो 25 से 28 कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई कि साहब हम खरीदना चाहते हैं। उनमें अडानी था, वेदांता था, जिंदल पावर था, डालमिया भारत था, पीएनसी इंफ्राटेक था। कई सारी कंपनी इसको खरीदने के लिए आई। अप्रैल 7 2025 की आप खबर देख रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस से लेकर वेदांता 26 बिडर जयप्रकाश एसोसिएट को लेने आए थे, जिनको सीओसी के द्वारा मतलब जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि जो कर्जदार हैं, जिन्होंने जैसे बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन्होंने उन सारे क्रेडिटर्स को स्कैन किया कि हां भाई, मतलब सारे खरीदारों को स्कैन किया कि तुमसे पैसा लेंगे कि तुमसे लेंगे टाइप से। मतलब ये समझो ना कि किसी इस एक कंपनी है, इसको उधार दे रखा था इन लोगों ने, तो इन लोगों ने अपनी कंपनी ऑफ क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना ली, उधारकर्ताओं ने अपनी एक समिति बनाई और कहा कि इसको बेचना है। अब तो खरीदार जो आ रहे हैं उनका अब हम इंटरव्यू ले रहे हैं एक तरीके से। तो इन सीओसी ने इन तमाम लोगों में से 26 की 26 में से सबको कटा दिया, केवल 2 को रखा, वेदांता और अडानी। ये बिल्कुल वही था कि इतने लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो सबको हटा दिया गया। तो वेदांता और अडानी फाइनल 2 बिडर बनकर के सामने आते हैं। वेदांता अपनी तरफ से एक प्रपोजल दे देता है कि साहब मैं इस जेपी नाम की कंपनी को 17,000 करोड़ में खरीदने को तैयार हूं। अडानी अपनी तरफ से 14,500 करोड़ का वो रखे होते हैं। ये कौन तय कर रहा होता है? सीओसी तय कर रही होती है, कमेटी ऑन क्रेडिटर्स। इन बैंकों की समिति की साहब ठीक है आओ, और यहां से और बैंकों के अलावा जिन्होंने भी जेपी को लोन दिया हुआ था उन सब की कमेटी थी, उन सब ने डिसाइड किया ठीक है साहब आप अपनी बोली जीत गए हैं। 17,000 करोड़ में वेदांता बोली जीतते हैं। साल 2025 था, अक्टूबर में यह हेडलाइन बनती है कि वेदांता ने 17,000 करोड़ में जेपी एसोसिएट को बोली लगाकर जीत लिया है। बढ़िया हो गया साहब, चलो बधाई हो, जेपी की कंपनी हो गई, जेपी अब वेदांता की हो गई। और निकल कर आया कि अब 17,000 करोड़ जो मिलेंगे उससे जेपी वाले तो अपना कर्ज चुकाएंगे और वेदांता इनके प्रोजेक्ट्स को अपने पास टेक ओवर कर लेगी। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, उन्हें डेवलप करेगी। स्पोर्ट्स सिटी है का बहुत सारी जमीनें हैं, उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेकर डेवलपमेंट किया जाएगा। ये सब बातें निकल कर आई, जिसमें निकल कर आया कि साहब यमुना एक्सप्रेस वे पर 2470 एकड़ के अंदर जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी है, वो इनकी हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा में 452 एकड़ की जेपी ग्रीन्स है, नोएडा में 1063 एकड़ की विस्टाउन टाउनशिप है। बोले सब चीजें एक तरह से इनको मिलेंगी। और सीमेंट सेक्टर में भी जेपी के पास काफी सारा काम है। यही कारण था कि इंटरेस्ट दोनों को था, वेदांता माइंस में काम करती है और अडानी सीमेंट में आजकल उतरी हुई है। इस प्रकार से ये सारा साहब काम निकलकर आ जाता है। अब क्या होता है, ऐसे में थोड़ी देर बाद खबर आने लगती है कि क्रेडिटर्स जितने भी हैं, कमेटी ऑन क्रेडिटर्स जो हैं, उन्होंने जेपी एसोसिएट को बेचने में अपनी तरफ से 17,000 करोड़ की जगह अडानी को प्रेफरेंस दे दिया है क्रेडिटर्स ने। यानी कि इसके साथ में जो उधारकर्ता थे ना, जिन्होंने जेपी को पहले कभी कर्ज दिया हुआ था, अब वो वसूली के लिए साथ बैठे थे, तो बेचने में भी इन्होंने कहा कि सुनो तुम्हारा जो पैसा है ना वो कम रंगीन है, हमें अडानी का पैसा चाहिए। 17,000 करोड़ में वो दम नहीं जो अडानी के 14,500 करोड़ में है। इन क्रेडिटर्स की जो कमेटी थी, इन्होंने अडानी के 14,500 करोड़ को प्रेफरेंस देते हुए कहा कि साहब हम तो अडानी को बेचना पसंद करेंगे, वेदांता को नहीं।
अब आपको एकदम सरप्राइजिंग लगेगा कि यार छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी है, 2,500 करोड़ रुपए कम में ये बिकने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भाई साहब, कमेटी ऑन जो क्रेडिटर्स है, इन पर किसका प्रेशर है? किसने दबा दिया कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो? मसला बड़ा फिरा साहब। सवाल दिखने लगे कि साहब ये हो कैसे गया? क्रेडिटर्स ने क्या सोचकर ये कहा कि हम अडानी के पास जाएंगे और उसके पास नहीं जाएंगे? सारी बातें होने लगी। वेदांता इस बात की शिकायत करने एनसीएलटी के पास पहुंचती है कि साहब ये क्या तरीका है, खरीदा माल मैंने, आप बेच उसको दे रहे हो, ये क्या मतलब निकला? एनसीएलटी इस बात को रद्द कर देती है। चलो चलो, एनसीएलटी पर भी साहब ऊपर का दबाव है, करना पड़ेगा। एनसीएलटी भी साहब हट जाती है। एनसीएलटी के बाद में वेदांता एनसीएलटी पहुंचती है, इस साल के एंड में पहुंचती है, साल की शुरुआत में, और कहती है कि सर कैसे संभव है कि आप लोग मतलब हमारी जगह उनको माल दे रहे हैं, ये कैसे है? तो इन्होंने आंसर दिया कि साहब सुनो, कुछ नहीं है, अडानी ने थोड़ी सी कंडीशन घुमा दी। बोले कैसे घुमा दी, आप बताइए? बोले अडानी ने यह कहा कि हम जो 14,500 करोड़ दे रहे हैं ना, उसमें से अपफ्रंट अमाउंट ज्यादा दे देंगे। अब मैं आपको उसका एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर करता चलता हूं, खेला कहां तक पहुंचा। देखो साहब, रखा गया कि अडानी ग्रुप 14,500 करोड़ के अंदर बिड कर रहा है, वेदांता 16,500 मतलब 17,000 करोड़ में कर रहा है। बोले ठीक है। बोले देखकर पेपर पर वेदांता अच्छा लग रहा है कि इसने ज्यादा पैसा ऑफर किया है, इसके चलते वेदांता को जीतना चाहिए। लेकिन जो अपफ्रंट अमाउंट है, यानी कि सामने से पहला पैसा देना, वो अडानी दे रहा है 6,000 करोड़ की, ये तो तुरंत पकड़ो साहब, और बाकी जो पेमेंट है मैं आपका वो 2-2.5 साल में पूरा कर दूंगा। अच्छा, वहीं पर वेदांता कहता है कि मैं अपफ्रंट में 4,000 करोड़ दूंगा और बाकी जो पेमेंट है वो मैं आप लोगों को 2,500 साल के हिसाब से देता चला जाऊंगा, 5 साल में पेमेंट पूरा कर दूंगा साहब, 2,500 करोड़ हर साल के हिसाब से चुकता कर दूंगा, सिंपल। बोले अच्छा। तो बोले अपफ्रंट अमाउंट अडानी ज्यादा दे रहा है। इस पर वेदांता का कहना था कि साहब ये ऑफर आप हमें दिए होते तो हम भी अपफ्रंट अमाउंट बढ़ाकर दे देते, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हमें ऑप्शन मिला तो हमने वो ऑप्शन चूज कर लिया। जब आपके सामने ये शर्तें बदलने की बात है तो शर्तें रखने का मौका हमें भी दो। आपने तो बिड की बात की थी ना, अब बिड के अंदर की शर्तें बदल दी गई कि नहीं, अडानी तो ये कह रहा है, तुम ये नहीं कहोगे। इस बात को लेकर के सारा मसला फिरा है। अडानी कह रहा है 1.5 से 2 साल, ये कह रहे हैं 5 से 6 साल। बोले इस चलते मामला अटका। तो बोले ठीक है साहब, अब इसके पीछे तर्क समझिए साहब, तर्क क्या दिया गया। बोले जो अडानी का 14,500 करोड़ है ना, ये वेदांता के 16,500 करोड़ से ज्यादा है। बोले कैसे? बोले असल में 5-6 साल तक अगर वेदांता पैसा चुकाएगा तो हर साल उस बजट पर जो पैसा बच रहा है उसका भी तो ब्याज बनेगा। आप 1.5 साल में फ्री हो जा रहे हो, आप 6 साल में फ्री हो जा रहे हो, 4 गुना ज्यादा समय ले रहे हो। अगर ऐसा होता है, ये 2 साल में फ्री हो जा रहा है, ये 5 साल में फ्री हो रहा है, 2.5 गुना ज्यादा पैसा समय ले रहे हो, तो ऐसे में आपको जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है उस पर ब्याज बढ़ता चला जाएगा, और जो ब्याज बढ़ेगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा, 12% के हिसाब से सोचकर चलो। तो बोले इस वजह से ये पेमेंट जो है, जो ओवरऑल आकर पड़ेगा, वो अडानी का ज्यादा पेमेंट कंसीडर माना जाएगा रादर देन वेदांता ग्रुप के। बोले ये है असली मामला, क्योंकि हमने इसे इवेल्युएट किया है तो एनपीवी जो रियल रिकवरी वैल्यू है वो निकलकर ऐसी आती है। वेदांता ने कहा कि साहब आपके दिए ऑप्शन में जो ऑप्शन था हमने वो ऑप्शन में ले लिया। आप क्या अब नजर आता है कि पेमेंट अडानी अच्छे से करेगा? आपको नजर आता है कि एग्जीक्यूशन रिस्क अडानी की कम है, वेदांता की ज्यादा है? आपको नजर आता है कि टाइम रिस्क अडानी का कम है, वेदांता का ज्यादा है? आपको नजर आता है लिटिगेशन? बोले कुल मिलाकर आपको अब यह नजर आता है कि इनके साथ सुप्रीम लॉर्ड हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। यही तो हो सकता है, असल में अपोजिशन यही कह रहा है कि साहब इनके साथ में जो हर चीज की दिक्कत है वो ये कि कल को वेदांता अगर ज्यादा दिक्कत करने लगा तो हो सकता है कि उसे किसी ना किसी लिटिगेशन में उलझा दिया जाए, हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ पेमेंट से रिलेटेड क्राइसिस पैदा कर दिए जाए। तो बोले उसके साथ जब पावर नहीं है तो ये तो कम में भी काम कर सकता है, ये वो वाली पावर है। जय हो अडानी जी। तो कुल मिलाकर अडानी जी के पास में 14,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आ गया साहब। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।